हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर रिसोर्सेज का थर्ड टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, जो है रिसोर्स कंजर्वेशन। मतलब हम लोग रिसोर्स को कैसे बचा के रख सकते हैं। हमने इसके पहले जो भी रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा, रिसोर्स क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसके बारे में जाना। ये सारा चीज़ जो है वो नेचर हमको देती है और इनको हम लोग कैसे कंजर्व कर सकते हैं। तो रिसोर्स को सही तरीके से इस्तेमाल करना और उसको वक्त देना ताकि वो फिर से बन सके, उसी को हम लोग रिसोर्स कंजर्वेशन के नाम से जानते हैं। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। अब जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको हम लोग बचाने का एक और तरीका बोल सकते हैं, या एक और तरीका होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब कि रिसोर्सेज को रिड्यूस करना, अपने यूजेस को रिड्यूस करना, उसको फ्यूचर के लिए बचा के रखना ताकि वो अच्छे से फिर से रिन्यू हो सके और उसका फ्यूचर में इस्तेमाल हो सके। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब हो गया बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज। हमारे पास जो रिसोर्सेज है उनको हम लोग बैलेंस करें, उनके इस्तेमाल को सही तरीके से करें, जितना जरूरी है उतना ही करें। एंड ऑल्सो कंजर्व देम, उसको बचा के रखें फॉर द फ्यूचर, भविष्य के लिए। उसी को हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। हमारे पास जो भी रिसोर्सेस है, अगर उसका इस्तेमाल सही तरीके से करें, उसको फ्यूचर के लिए बचा के रखें, तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। एग्जाम्पल के तौर पर हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ा कि हमें जब ज़रूरी हो तभी पंखा चलाना चाहिए, बल्ब जलाना चाहिए, और बिना मतलब का पंखा या बल्ब को जला के या चला के नहीं छोड़ना चाहिए, उससे एनर्जी कंजप्शन होता है। अगर हम लोग उस एनर्जी को बचाएं तो फॉसिल फ्यूल्स जिससे कि वो इलेक्ट्रिसिटी बनती है उसमें कमी आएगी, साथ ही साथ इकोनॉमिकली भी हमको वो फायदेमंद होगी। तो इसको हम कंजर्व करने के लिए हम लोग 3 R's का इस्तेमाल कर सकते हैं। 3R मतलब कि रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज। हम लोग अपने ज़रूरतों को रिड्यूस करेंगे, उसको कम करेंगे, उसके बाद उसको रिसाइकल करेंगे। मतलब कि वैसी चीज़ों को फिर से हम लोग बनाने की, दूसरा कोई चीज़ बनाने की कोशिश करेंगे और फिर हम लोग उसको रीयूज करेंगे। जैसे कि आपके घर पे कबाड़ी वाला आता होगा, वो आपसे पुरानी किताबें, चीज़ें, टीना वगैरह लेके जाता है और उसको वो क्या करता है, रिसाइकिल करता है। रिसाइकिल करने के बाद उससे फिर वो नया चीज़ बनाता है। इससे क्या हो गया कि जो चीज़, वो एक चीज़ जो किसी खास चीज़ से बनता था उसमें कमी आई, और हमारे पास जो चीज़ें हैं जो टूट गई, फूट गई, उनको रिसाइकिल करके फिर से एक नया चीज़ बना और उसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी को हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं और इसके मायने से हम लोग रिसोर्स को कंजर्व करके रख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग चैप्टर का, पूरे चैप्टर का एक रिवीजन के तौर पर हम लोग चैप्टर को एक बार लुकअप करेंगे, ताकि जो भी चीज़ें हमने पढ़ी है पिछले वीडियोस में उसको एक बार हम लोग लुकअप कर सकते हैं। हमने चैप्टर को 3 भागों में बांटा, रिसोर्सेस, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस और रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसोर्सेस में हमने डेफिनेशन में हमने पढ़ा वैसी चीज़ें जो कि हमारे ज़रूरतों को पूरा करता हो और उसका कुछ वैल्यू हो। उसी में हमने ये पढ़ा यूटिलिटी के बारे में, वो सारी चीज़ें जो कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं और उसका कोई ना कोई, किसी न किसी तरीके का इकोनॉमिकल वैल्यू या उसका कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण हमारे जीवन में होता है, उसको हम लोग यूटिलिटी के नाम से जानते हैं। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस, उसमें हमने रिसोर्सेस के 3 टाइप्स के बारे में पढ़ा, नेचुरल रिसोर्सेस, मैन मेड रिसोर्सेस और ह्यूमन रिसोर्सेस। और
हमने रिसोर्सेज को और क्लासिफाई हम लोगों ने करा उसको 3 भागों में, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक या यूज, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। उसमें हम लोगों ने ओरिजिन के माध्यम से रिसोर्सेज को 2 भागों में बांटा, बायोटिक और एबायोटिक। उसको फिर हम लोगों ने फर्दर क्लासिफाई किया, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। स्टॉक के हिसाब से हम लोगों ने रिसोर्सेज को 2 भागों में क्लासिफाई किया, एक आपका पोटेंशियल और दूसरा एक्चुअल रिसोर्सेज। और डेवलपमेंट के आधार पर हम लोगों ने रिसोर्सेज को फिर 2 भागों में क्लासिफाई किया, वो था यूबिक्विटस एंड लोकलाइज्ड। तीसरा जो लास्ट पॉइंट, रिसोर्स कंजर्वेशन, कि हम लोग रिसोर्स को कैसे हम लोग बचा सकते हैं। तो वो भी हमने देखा कि हम लोग रिसोर्सेज को रिड्यूस करें, उसको रिसाइकल करें, उसका रीयूज करें, ताकि हम अपने दुनिया में या हमारे पृथ्वी पर जो भी रिसोर्सेज है, जो भी संसाधने हैं, उनका सही मायने से इस्तेमाल कर सके और उनका बचाव करें और उनको बचा करके रख सके, ताकि हम लोग फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रख सके या फ्यूचर जनरेशन भी उसका इस्तेमाल कर सके। दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।